हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एडुकेटर चैनल में। मेरा नाम गौरव कुमार है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला भारत में सांप्रदायिकता। दोस्तों, इससे पहले भी हमारी राजनीति संबंधित बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का जन्म और विकास। इस्लाम के आगमन के बाद भारत की संस्कृति में एक बड़ा कंपन आया, किंतु छुटपुट घटनाओं के बावजूद सांप्रदायिक सद्भाव बना रहा। जब मुगल साम्राज्य टूटने लगा तो यूरोप की जातियों ने अपने पांव फैलाने शुरू किए। 1857 में हिंदू और मुसलमान दोनों की संप्रदायों के वीरों ने कंधे से कंधा मिलाकर विदेशियों को मार भगाने का प्रयास किया। लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मौलवी अहमद शाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह ने अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। जहाँ तक आम जनता का प्रश्न है, धार्मिक विश्वास को छोड़कर अन्य कोई ऐसा क्षेत्र ना था जहाँ हिंदू मुसलमान एक ना हो, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेश का सभी संप्रदायों पर एक ही जैसा असर था। 19वीं सदी के अंत में सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सांप्रदायिकता का जन्म कौन सी सदी में हुआ? तो आपको याद रखना 19वीं सदी में शुरू हो गया था सांप्रदायिकता का जन्म। दोस्तों, जो अभी हमने पढ़ा है तो उसको मैं समझाता हूँ थोड़ा। जो थे ये अंग्रेज, इन्होंने क्या करा, जब ये मुग़ल साम्राज्य था ना आपस में बंटने लग गया था, तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, मुग़ल साम्राज्य का फ़ायदा उठाते हुए अपने देश पे वो कर लिया कब्जा। क्योंकि मुग़ल साम्राज्य जो था, ये तो आपको पता ही है, अपना राज बढ़ाने के लिए आपस में ही भिड़ता रहता था। तो क्या करा इन्होंने, फ़ायदा उठाया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई इन्होंने हम पर। और हमारे राजा भी ऐसी थे कि उन्होंने कुछ करा नहीं, और आखिरी में उन्हें याद आया, भाई हमने गलती कर दी। अब गलती कर दी तो क्या करें, चलो उसे देखते हैं। अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति राष्ट्रीयता को शक्तिहीन करने के लिए 1905 में सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया। हिंदुओं मुसलमानों को आपस में लड़ने की अंग्रेज़ों की नीति रंग लाई, क्योंकि 1906 में ढाका के नवाब सिल्ला मुल्ला ने मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। शुरू में मुस्लिम लीग नौकरियों में मुसलमानों के लिए उचित काउंसिल, विधानसभा में मुसलमानों के उचित प्रतिनिधि की मांग करते रहे। मतलब ये कहते रहे कि हमें भी विधानसभा में जगह दो, ये मुसलमान कहते रहे, मुस्लिम लीग के जो थे। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत मुसलमानों को विधानसभाओं में सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व मिल गया। इससे देश में सांप्रदायिक विवाद बढ़ता ही गया। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में आए, उससे पूर्व वह कांग्रेस में थे। मोहम्मद अली जिन्ना को कौन नहीं जानता यार। सांप्रदायिक दंगे मतलब भड़के कैसे हुए, चलो इसको समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों और उनके मित्र राष्ट्रों ने तुर्की सुल्तान का धार्मिक नेतृत्व समाप्त कर दिया और तुर्की साम्राज्य का आपस में बांट लिया, क्योंकि तुर्की सुल्तान मुसलमानों का धार्मिक नेता और खलीफा था, तथा अंग्रेज़ों की इस कार्रवाई से भारतीय मुसलमानों को धक्का पहुंचा। मतलब जो पहला विश्व युद्ध होता है, उसके बाद अंग्रेज़ों और उसके जो मित्र राष्ट्र ने ना तुर्की सुल्तान का धार्मिक नेतृत्व ख़त्म कर दिया और तुर्की साम्राज्य को आपस में बांट लिया। मतलब जो उनका साम्राज्य था तुर्की का, उसको सब खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, और उसके साम्राज्य को आपस में बांट लिया इन्होंने, अंग्रेज़ों ने। क्योंकि तुर्की सुल्तान जो था मुसलमानों का धार्मिक नेता और खलीफा था। मतलब यार मुसलमान उसे बहुत अच्छे से मानते थे, तथा अंग्रेजों की इस कार्रवाई से भारतीय मुसलमानों को धक्का पहुंचा। मतलब बहुत क्रोध आया उन्हें। खिलाफत और भारतीय स्वराज, इन दोनों मुद्दों को लेकर हिंदू मुसलमान एक हो गए। 1920 में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया, वह 1857 के बाद दूसरा ऐसा अवसर था जब हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के विरोध खड़े हो गए। फरवरी 1922 में आंदोलन स्थगित कर दिया गया, जिससे देश में निराशा का भाव हुआ। मतलब 1922 में आंदोलन ख़त्म हो गया था, जिससे कि देश में सभी नागरिक थे ना, हिंदू मुसलमान, उसमें बहुत निराशा की भावना पैदा हुई। और देखते हैं कुछ जो राइटर्स हैं इन्होंने क्या क्या कहा। डॉक्टर आर सी मजूमदार और उसके सहयोग लिखते हैं, इन्होंने लिखा है कुछ।
इसका हिंदू और मुसलमान पर बुरा प्रभाव पड़ा। जो ये आंदोलन ख़त्म हो गया था गांधी जी का, इसका उन्हें एक साथ लाने के लिए इसी समय कोई और बात भी आ खड़ी हुई। दोनों संप्रदायों के मध्य फूट का बीज बोने वाले लोगों की कमी नहीं थी। मतलब कुछ ऐसे लोग भी थे जो यार हिंदू मुसलमान में अपने आप ही झगड़े करवाते थे। होते नहीं है यार, बीच का बिच्छू टांग अड़ाता है जो। 1922 में कई सांप्रदायिक दंगे हुए। उसके बाद समय समय पर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक आग लगती रही और वह भारतीय राजनीतिक जीवन का करीब करीब एक सामान्य लक्षण बन गई। वो तो यार आज भी हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होता ये मैटर। घोषणा की हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र हैं। अब मतलब ये घोषणा भी करने लग गए लोग कि अब हिंदू मुसलमान दो पृथक राष्ट्र हैं, मतलब दोनों को अलग अलग देश मिलना चाहिए। 1947 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए जो चुनाव हुए उसमें मुस्लिम लीग काफ़ी निराश हुई। भारत के प्रांतों में से 8 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने थे। 1938 में पहली बार पाकिस्तान की मांग उठी तथा 1946 में स्पष्ट रूप से द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और यह कहा गया कि हिंदू और मुसलमान अपने धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के कारण दो पृथक राष्ट्र हैं। मतलब इन्हें धार्मिक और संस्कृति को अब बांटने की भी बात शुरू होने लग गई। ओके, और इसके लिए इन दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए है। अंग्रेज शासक मौखिक रूप से तो देश को अखंड बनाए रखने की घोषणा करते रहे। मतलब अंग्रेजी शासक थे ना, मौखिक रूप से मतलब झूठ बोलते थे कि देश अखंड बनाए रखेंगे, हम एक बनाए रखेंगे, पर अंदर ही अंदर उन्होंने ऐसा परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जिन्होंने भारत का विभाजन अनिवार्य कर दिया। मतलब यही फूट डालो राज करो नीति इन्होंने तो अपनाई, हमें आपस में भिड़वा दिया। देश की स्थिति तेजी से बिगड़ती गई और देश का बंटवारा हो गया। बंटवारा आपको पता है कितना बुरा हुआ था, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया। और ये सबसे गंदा सीन था जब हमारा देश में, मतलब यार बंटवारे के टाइम मतलब कितने लोगों के घर उजड़े हैं ना यार, आपको अंदाज़ा नहीं है। हम लोगों को, हम बुक में पढ़ते हैं, बुक में पढ़ के भी हमें कितना नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जो आंखों से देखा हाल हुआ होगा, आप सोचो क्या हुआ होगा उस टाइम। फिलहाल जो भी है देखते हैं। आगे है, भारत विभाजन से ऐसा दिखता है मानो सारे के सारे हिंदू और मुसलमान उन दिनों आपस में बंट गए थे। सही बात है, बिल्कुल भी। और यह अभी चाल ब्रिटिश शासक की थी, यह सभी चाल पाकिस्तान का स्थान भी अधिक योगदान ब्रिटिश शासक का था। मतलब पाकिस्तान को जो स्थान निर्माण का जो योगदान ना ब्रिटिश शासक का ही था। मुस्लिम लीग को तो भड़काया गया था यार, मुस्लिम लीग ऐसी थोड़ी ना बन जाती। मतलब यही था कि अंग्रेज़ों ने भड़काया, मुस्लिम अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए, बस हो गया। बट सांप्रदायिकता के बने रहने का कारण क्या है, पढ़ते हैं। 1947 में देश स्वतंत्र हो गया, किंतु सांप्रदायिकता के वृक्ष से हमें मुक्त नहीं मिली। यूपी, बिहार, बंगाल में हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी में सांप्रदायिक दंगे में अनेक निर्दिष्ट व्यक्तियों की जान जा चुकी है। केरल में ईसाइयों और हिंदुओं के बीच मुटाव है तथा तमिलनाडु में ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच संघर्ष रहा है। तो देख लो यार, अपने देश में भी सांप्रदायिक दंगे अभी ऐसे चलते थे और अभी भी चल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में स्थिति का सबसे बुरा पहलू यह है कि अफवाहों जोर से उड़ने लगती है और वह कभी कभी बेबुनियादी होती है। मतलब जैसे कोई अफवाह उड़ा दी, हमने कुछ गलत चीज़ बोल दी, लेकिन उसकी बुनियादी गलत है। मतलब ये बेबुनियादी, उनका कहने का मतलब है कि अफवाहें लोग गलत फैला देते हैं, जिससे लोग भड़क जाते हैं और भड़क के दंगे प्रदर्शन करने लग जाते हैं। ये कहते थे जवाहरलाल नेहरू अपने शब्दों के अंदर। उनकी कुछ बुनियादी नहीं होती है और इसी से हम लोग भड़क जाते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली खास बातें निम्न हैं। देखते क्या बढ़ावा देती। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जा रहा है। सांप्रदायिक दलों की कोटि में प्राय इन पार्टियों को रखा जाता है, जैसा आपको पता ही है, शिवसेना, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, शिवसेना तथा अकाली दल। ऊपर से धर्मनिरपेक्ष दिखने वाली अखिल भारतीय पार्टियां भी जब चुनाव की तैयारी करती है तो उनकी
व्यू रचना का आधार जातिवाद या सांप्रदायिकवाद होता है। मतलब जब ये यार मतलब जो पार्टियां दिखती है ना शरीफ सी, हाँ भाई बड़ी अच्छी है, मतलब देश को अखंड रखना चाहती है, जब वो चुनाव का टाइम आता है ना तो वो भी जाति और सांप्रदायिकता को उतर आती है। मतलब कि भाई कहा गया है इसमें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूलना। अगर आप वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में धर्मनिरपेक्षतावाद के साथ।